कम से कम 12 बार इस मंत्र का जाप करें, और 12 बार। वो भी स्नान करने के पश्चात और खाली पेट। हाँ। और अगर संभव हो तो 12 की जगह 28 बार, और भी जल्दी अगर आप असर चाहते हैं तो आप 28 बार इस मंत्र का जाप करें। एक तांबे के बर्तन को पानी से भरकर अपने सामने ये मंत्र जपते हुए रखें, और जब वो मंत्र पूरा हो जाए तो 2 बूंद पानी की लें और उन दोनों बूंदों को एक एक आँख में डालें, और जो बाकी बचा हुआ पानी है उसे पी जाएं। तो आपका ऐसे कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा, सब डॉक्टरों को छुट्टी। देखा, देखो ये कितना अज्ञान है सबके अंदर। अगर पानी की बूंद 2 आंख में बाहर से आप उसको ठीक कर रहे हैं, पर ये नजर दादा ने अंदर से ठीक करी है ना, गड़बड़ी थी अंदर, तो बाहर की आंख कैसे ठीक हो? बाहर की आंख ठीक हो कभी होगी? कितनी मूर्खता है आज दिन तक उपनिषद सब, और कहाँ डाला हुआ है? इंटरनेट पर। निकला कहाँ से? इंटरनेट से। ये तो कहो कि आ गया मेरे हाथ में कागज, हाँ, और मैंने अर्थ आपको बता दिया। ये वरना तो आप लोग तांबे के पीतल में पीते ही रहते पानी। सारी दुनिया ऐसे ही करती है, सारी दुनिया। आज तांबे के गिलास में पियो, कल चांदी के गिलास में पियो, परसों उसमें पियो, ऐसे करते करते बाहर से अपने को ठीक कर रही है। गड़बड़ी है अंदर, और करें बाहर से ठीक। जब तक हमारा ज्ञान नहीं अंदर आए, मैं आपको सच बोलती हूँ, दादा ने कहा जब तक अहंकार तुम्हारा नहीं गया है तब तक कुछ बनने का ही नहीं है। हमारे विचार नहीं बदले, आंखें और नाक बदल गई तो क्या हो गया? ये हमारे मेन है थॉट्स, वो हमारे अज्ञान हम उसको कहते हैं। जो होमे के साथ जुड़े विचार हैं वो होमे के साथ जुड़े हैं, और ये हमारे ज्ञान के साथ जुड़ते हैं जहाँ पर अभिमान नहीं है। और वो विचार हमारे पास आए तो तांबा क्या पीतल क्या, नूर से नूर देखा, विचार एकदम सही था, दुरुस्त होके खड़े हो गए, नॉन पोजीशन होके खड़े हो गए। करने वाला सब भगवान है। अब चाहे कितनी भी आंख की रोशनी बढ़ा लो, बुद्धि बढ़ा लो, कान वान सब बढ़ा लो, ठीक कर लो मशीनरी, तो क्या होगा? चलाने वाला तो एक परमात्मा। क्या तंदुरुस्त दुनिया में जाते नहीं है क्या? उसकी तो आंखें वांखें सब ठीक थी, नौजवान लड़का 20 साल का क्यों गया? या बीमार इतने साल क्यों जीता है? सिर्फ देखिए बाहर का ज्ञान है। हाँ, आगे। इस तरह का पानी में जो वाइब्रेशंस होती हैं उनमें हीलिंग पावर होती है, और इसका अनुभव तब होगा जब आप लगातार 48 दिनों तक लगातार इस मंत्र का जाप करते रहें। यदि असर कम होता है तो 48 + 48 और करें, और यदि ना हो तो 3 बार इसको कर देखें तो अवश्य ही रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो सब तांबे वाले दुकानदारों को ऑर्डर दे दीजिए, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? तांबे के पानी से ही जब ठीक हो जाए तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत है? लोटा लीजिए, पानी भरिए और बैठिए, आंखों में डालिए, सब ठीक कर लीजिए। आसान है। हाँ, यही इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा शास्त्र मास्टर के साथ पढ़ो। ये भ्रम निवारण ऐसे होगा ज्ञान से, वरना सब तांबे के पीतल में 48 बार, 24 बार, 12 बार उसको बढ़ाते जाओ। अगर आखिर में नहीं हुआ ना, कहेंगे आपको ही खोट है कुछ, आप में कह के चले जाएंगे। आई बात ध्यान में। और आगे दूसरा कोई बाकी मंत्र पहले चाहिए ज्ञान। हमेशा सब शास्त्र देखिए, गुरु देखिए, वो अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। जब हमको ज्ञान आ गया अहम ब्रह्म का, इसके आगे कोई अज्ञान नहीं ठहरेगा। दादा ने सिंपल तरीका बताया, बोला रोशनी करो, अंधेरा चला जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तुम कहोगे अंधेरे को भगाओ, अंधेरे को भगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बत्ती जलाओ, अंधेरा चला गया। नहीं, हाँ जी, कि चरण धो के पिया, तुम्हारे को किडनी में पथरी हो जाएगी, क्योंकि पैरों में तो धूल लगती ही लगती है।
तुम उसका पानी धो के पीतेगा, किडनी में पथरी हो जाएगी। ये सारी बीमारियां मेन सोर्स हमारे हिंदू रिलीजन में यहाँ से है। पंडित, मैंने कल भी आपको बोला, जटाएं धारण करते हैं, गंदे वस्त्र, नहाते नहीं, राखी लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये 99.9% बीमारियां हमारी इधर से आई हैं, अध्यात्म से। हमारा अध्यात्म सेफ है, वहाँ हम शरीर की कोई बात नहीं मानते। विचारों की शुद्धता को ही माइनस डिजीज कहते हैं, क्योंकि दादा ने ये बात बोली, बीमारी में, ध्यान देना, बीमारी में बीमारी का ख्याल न होना ही बीमारी का इलाज है। देखिए, दादा ने विचार को निकाला बीमारी से, विचारों को बीमारी से निकाला। बोला बीमारी में बीमारी का विचार न होना चाहिए तो बीमारी चली जाएगी। बीमारी ख्याल आपके अंदर सिर्फ विचार से है। आप सोचिए, सिर्फ दादा ने दुरुस्त किया है हमारे विचार को, और कुछ नहीं दुरुस्त किया है। गुरु नानक साहब ने भी बोला, सुखग्रस्त के बीच में भी नहीं है और सुखग्रस्त को छोड़ने में भी नहीं है, पर सुख है एक विचार विच। और उसका लेने का दुकान बताया, एड्रेस बोला, संतों शरण पैया, संतों की शरण में जाओ, माना वहां सिर दो। तो आज आपको जैसे वहां से विचार मिला नॉन पोजीशन का, ये संतों की शरण से खरीदा हुआ विचार है, नॉन पोजीशन। और जैसे हम नॉन पोजीशन हुए, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं जीवन में, खाली होके लौटे। जो भारी बन के गए, ये संभालना है, वो संभालना है, खाली होके लौटे। हमारा कुछ है नहीं, संभालने वाला भगवान बैठा है, हमको क्या करना है। सो साहेब चिंता करे जिस उपाय जग, हमको क्या करना है। तो विचार हमारे को दादा ने दिया। विचार किसी संत साधु के पास नहीं है, उसके पास इलाज है, गोलियां हैं, पर विचार नहीं है। पुड़िया दे देंगे, ताबीज बांध देंगे, तांबा पीतल तुम्हारे को चांदी बता देंगे, पर उनके पास विचार है ही नहीं। विचार लें कैसे? विचार मिलता है सिर देकर। सिर देकर सौदा खरीदे अंजाम गुरु जो आहे। अंजाम गुरु का है, तुम सिर देकर सौदा खरीदो, गिल्ट अंदर से निकालो, नॉन पोजीशन हो जाओ। देखो ज्ञान कैसे तुम्हारे पास आता है। विचार है नहीं, बाकी इंद्रियों को ठीक करे जा रहे हैं, फायदा क्या। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बातें इंटरनेट पर हैं। ये तो बाय चांस पर्चा मेरे हाथ में आया जो मैंने आपको बात बताई, वरना ये तो अनर्थ होगा। लोटे रखे जाएंगे, बूंदें डाली जाएंगी आंखों में, आंखें खराब करी जाएंगी। बताइए ये क्या है? चक्षु विद्या का क्या अर्थ निकला? और कल क्या आपने सुना? बताइए कितना चेंज है, बिल्कुल जमीन आसमान का। ये सारी दुनिया इसी तरह बिना गुरु के भटक रही है। बस कुछ बचते हैं जो हमारी दादा की बात को सुनते हैं और सुन करके अपना अज्ञान का निवारण करते हैं, संशय भ्रम की निवृत्ति करते हैं। आई क्लियर हो गई बात? देखिए, और बिना उसकी अगर कोई किसी ने पढ़ लिया होता, बोला ऋग्वेद का ये है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तो मंत्र आसान से आंखें ठीक हो जाए, कैटरिक बता जाए, माता जी की ठीक हो गई, उसकी ठीक हो गई, इसकी बहुत सारे ये अंदर में भरम संशय पैदा करते हैं। ऐसे अगर हो जाता फिर क्या था? कभी सोचो बीमारी शरीर पर आती क्यों है? पाप क्या है? दादा ने बोला पाप है अपने को शरीर मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पापों का भी पाप है। ये पाप है अपने को देह मानना, और ये पुण्य का काम है अपने आप को भगवान जानना। गुरु तुम्हारे को ज्ञान देगा, आप ज्ञान से उसको जान सकेंगे, सब पाप उतर जाएंगे। और पापों से पैदा हुई है बीमारी, तो वो कैसे जाएगी? पाप छोड़ने पर जाएगी।
सीधा एंटीडोज है। आप शरीर अपने को न मानिए, अभिमान न करिए, देखिए आपकी बीमारियां सब चली जाएंगी। सत्संग में आने के बाद कितने लोग मुझे कहते हैं मेरी बीमारी ऐसे थी, चली गई। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आकर उनको जब सही विचार मिलता है ना, अभिमान से हटते हैं, तो बीमारियां चली जाती है ना, सच्ची बात। बाकी तांबे के, पीतल और चांदी के लोटे तुम्हारे को कुछ नहीं कर पाएंगे। आई पाप से है बीमारी तो जाएगी इधर से। पाप छोड़ने पर, मैं को छोड़ो, बीमारी चली जाएगी। और कुछ रह गया? क्लियर? हाँ बोलिए। हम पैदा करते हैं, तभी तो बोला पुस्तक डाल पानी में। पुस्तकों से अगर ज्ञान मिल जाता तो सारी दुनिया के पास पुस्तकें हैं, वो पढ़ लेते थे, इंटरनेट से बहुत सारा ज्ञान ले लेते थे। पर साकार गुरु चाहिए जो भरम मिटाए। और मिक्स में पड़ी है, एक तरफ ब्रह्म की बात बताएंगे, दूसरी तरफ ये मिक्स बताएंगे, और दोनों से जाएंगे, ना ये सिद्ध होगी ना वो सिद्ध होगी। नहीं फिट, बस आराम से, कोई संशय भ्रम नहीं, निवारण। मैं निश्चिंत हो जाऊं कि आप सब ज्ञान सही ले गए, पक्का? आप निश्चिंत हो ना हो, पर मुझे दे जाइए रसीद कि मैंने रिसीव किया, बात खत्म हो गई, तो मेरा काम उतर गया। अब आगे आपका पुरुषार्थ आपको हमेशा काम आएगा। पुरुषार्थ है केवल ये कि कोई भी आपके सामने सिचुएशन आती है, सिर्फ आप घूंघट खोलो, देखो भगवान है, हो गया तुम्हारा पुरुषार्थ। जब तक तुम भगवान नहीं देखेगा, पुरुषार्थ कभी तुम्हारा पास नहीं होगा। भगवान देखना ही पड़ेगा। घूंघट के पट खोल तो है राम मिलेंगे, ऐसे ही नहीं, सिर्फ खोलने की देरी है, तो अपने आप ही आपके अंदर परमात्मा जागृत हो जाएगा। बस हंसी खुशी जा रहे हैं, और तो कुछ नहीं। कल हमारा सत्संग बंद होता है मंडे को, कल सत्संग नहीं है, आप अपनी तैयारी कर